नमस्कार मित्रों। जयकारा शेरावाली का बोल, सच्चे दरबार की जय। स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुरुदेव एस्ट्रोलॉजी में। तो तुला राशि वालों, आने वाले 5 दिनों में ब्रह्मा विष्णु महेश ने दिया गुप्त संदेश। आपके घर में पैसों की दीवार बन जाएगी, क्योंकि अंतरिक्ष में एक ऐसा ग्रह संयोग निर्मित हुआ है जो कई सालों बाद देखने को मिल रहा है। और जब जब ऐसा ग्रह सहयोग बना है, तब आपके व्यापार के लिए, नौकरी के लिए और निजी जीवन के लिए सारे परिवर्तन लेकर आया है। अब और रोने धोने के दिन गए, अब कमर कस लीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सावधानी और उपाय विस्तार से बताए हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी जो भी भक्त लिखेगा उसे आज जरूर बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी। परंतु कई बार जोश में आकर के हम होश खो बैठते हैं, जिसका नतीजा हमें बर्बादी के स्वरूप चुकाना पड़ दचता है। तो गलतियां क्या क्या नहीं करनी है, किन किन सावधानियों का पालन करना है, वीडियो के अंत में उपाय भी बताए हैं, क्योंकि आने वाले 7 दिन बड़े गंभीर हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश दे दिया है आदेश, आपकी जिंदगी में होने वाला है परिवर्तन, दिल थाम कर बैठेगा। सबसे पहले माता रानी के सभी सच्चे भक्त अभी इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जो भी जय माता दे लिखेगा, सारे बिगड़े काम बैठे बैठे ही बनने वाले हैं। दोस्तों, अगर परमात्मा की नजर में छाना है तो अपने कर्मों को सुंदर बनाना है। नए सप्ताह में गुरु व मंगल ग्रह का जो सहयोग आपको प्राप्त हो रहा है, वह आपके दिमाग में अध्ययन करने का विचार लाएगा, निवेश करने की प्लानिंग को सशक्त बनाएगा। समय बर्बाद न हो, इस बात का खास ख्याल रखना होगा। यदि आप कोई ऑनलाइन कोर्स या घर पर ही कुछ भी करना चाहते हैं तो इस ओर कदम बढ़ाया जा सकता है। दूसरी ओर, अपने कैरियर को संवारने के लिए आप उच्च अध्ययन की तैयारी की योजना भी बना सकते हैं। ये जो 7 दिन हैं, आपको भगवान का तो सहयोग मिलेगा ही, महादेव की कृपा से आपके बिगड़े काम बनेंगे। वे सभी लोग जो प्रतियोगी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, परंतु बहुत प्रयास करने के बावजूद हर बार 1 नंबर से 2 नंबर से रह ही जाते हैं, वे लोग महादेव के शिवलिंग पर शहद लगे हुए बेलपत्र अर्पित करें और बाद में परीक्षा देने जाएं। आपका जो सिलेक्शन नहीं हो रहा था, अब वह पूरी गारंटी के साथ हो जाएगा। हमारी यह बात ध्यान से सुनकर मान लीजिए, आपका काम हो जाएगा। देखिए, प्रारंभ में कुछ नकारात्मक विचार आपके दिमाग में आ सकते हैं जो आपका काम बिगाड़ेंगे। ये नकारात्मक ग्रहों की चाल है, लेकिन बहुत सकारात्मकता रखते हुए सप्ताह का प्रारंभ आपको करना है। इतना ध्यान रखें। कैरियर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए प्रेरणा की जरूरत है। कोई ऐसा व्यक्ति आपके साथ चाहिए जो आपको जीतने के लिए उत्साहित करे। अगर आप हार गए हैं तो आपका मनोबल बढ़ा है। ऐसा कोई व्यक्ति अगर आपके आसपास होगा तो यह आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और जिंदगी में हमारी एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर किसी अच्छे इंसान से कोई गलती हो जाती है, आपके आसपास बहुत सारे लोग रहते होंगे, उनसे अगर किसी से गलती हो जाती है जो बहुत अच्छा है और पहली बार उससे गलती हुई है, तो उसकी गलती को माफ कर दीजिएगा। क्योंकि मोती अगर कचरे के डिब्बे में भी गिर जाए या कूड़ेदान में भी गिर जाए या कचरे में भी पड़ा हो, तो भी वह मोती ही रहता है। एक आधी गलती तो भगवान भी माफ कर देते हैं, तो आप क्यों रूठ कर बैठे हैं? जो लोग व्यापार करते हैं उन्हें थोड़ी सावधानी रखनी है। अनावश्यक रूप से माल की खरीदी करना नुकसानदायक हो सकता है। यदि आप किसी प्रकार का नशा करते हैं तो उसे तत्काल त्यागने की जरूरत है। ब्रह्मा विष्णु महेश दे दिए हैं आदेश, जो भी लोग इस तरह के धूम्रपान संबंधित चीजों का सेवन करते हैं तो कहीं ना कहीं विषाक्त ग्रह आपके मुंह में इन्फेक्शन पैदा कर सकते हैं, असाध्य रोग को दे सकते हैं। इसलिए समय रहते संभल जाइए। घर में सभी लोग बहुत ही हर्षित भाव के साथ एक दूसरे का मनोबल बढ़ाने वाले हैं। अपने मित्रों और जीवन साथी के प्रति समर्पण भाव रखना होगा। यदि सामाजिक कार्यों में योगदान देने का कोई अवसर मिले तो उसमें अवश्य ही हिस्सा लेना चाहिए। दरअसल यह जो समय है दूसरों की सेवा करने का है। देखिए, कहा जाता है दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। यानी अगर हम दुख में हैं, अगर हम पीड़ा में हैं, तो हमें दूसरों की पीड़ा को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। परमात्मा हमारी पीड़ा अपने आप ही दूर कर देते हैं। आपको धारदार वस्तु से चोट लगने की आशंका बनी हुई है,
जरा सतर्क रहिएगा। इन 7 दिनों के प्रारंभ में मन आपका उदास रहने वाला है। नकारात्मक विचार मन को परेशान करने वाले हैं। लेकिन 2 दिनों के बाद इतनी जबरदस्त ऊर्जा का संचार होगा जो आपने सोची नहीं होगी। हनुमान जी की आराधना जरूर करते रहे, उन्हें प्रणाम जरूर करते रहे। संकट मोचन उनका एक नाम है और भक्तों के संकटों को हरना उनका काम है। आपकी बिगद्दी बनाएंगे। एक विशेष बात का और ध्यान रखें कि छोटी छोटी बातों को लेकर क्रोध कतई न करें। देखिए, जिस प्रकार से गर्म पानी थोड़े समय बाद पुनः ठंडा हो ही जाता है, उसी प्रकार से हमारा गुस्सा भी, जो भले ही बहुत तेज क्यों ना हो, थोड़े समय बाद ठंडा हो ही जाता है। इस गुस्से में खुद को संभालना सीखिए, वरना गुस्सा आपको ले डूबेगा। आपको इन 7 दिनों में काम की तारीफ मिल सकती है। उच्च अधिकारी आपका उत्साहवर्धन करेंगे, परंतु स्वच्छता का खास ख्याल रखना होगा, वरना खरी खोटी सुनने को मिल सकती है। नियम बनने से थोड़ी दिक्कत होगी। कार्य भी समय पर समाप्त होने में थोड़ा संदेह है। प्रयास करिए आप थोड़ा जल्दी काम शुरू कर दें। हर काम समय पर पूरा हो। आपको नियमों का पालन कठोरता से करना होगा और अपने अंदर हुनर को तलाशिए कि मुझे क्या पसंद है, मुझे किस फील्ड में इंटरेस्ट आता है। उसी के अनुसार अगर कैरियर चुनेंगे तो यह बहुत अच्छा हो सकता है। अत्यधिक मानसिक तनाव का असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। महत्वपूर्ण कार्य आप जरूर करें। उच्च अधिकारी के दिल में आपके प्रति मान सम्मान बढ़ेगा। बद्धी जिम्मेदारी वे आपको सौंपेंगे, और अगर आपको जिम्मेदारियां मिल रही हैं, यानी कि लोग आपके ऊपर स्टे कर रहे हैं, तो जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते रहे। लोगों को ट्रस्ट करने का मौका दें और स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा सा बुजुर्ग लोगों का ध्यान रखें। प्रोफेशनल तरीके से चीजों को करें। शिक्षा से जुड़े लोगों को विद्यालय की ओर से अधिक कार्यभार मिलेगा। जो लोग एसेंशियल सर्विस के अंतर्गत कार्य करते हैं, उत्पाद का व्यापार करते हैं, उन्हें अच्छा खासा मुनाफा हाथ लगने वाला है। इसी के साथ में चोट चपेट में थोड़ा सतर्क रहें। आने वाले जो अगले 10 दिन हैं, ये कहीं ना कहीं जून माह का अंतिम दौर है, यानी जो मध्य का समय है वह बीत चुका है। अब अंत का समय है, तो यहां पर जो तैयारी हम करेंगे उसी से नए साल की सफलता निर्धारित होगी। तो आर्थिक तौर पर तो यह दिन बहुत सुदृढ़ रहने वाले हैं, मजबूत रहने वाले हैं, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा दोनों ही व्यापक रूप से आपकी कुंडली में हैं। साथ ही पंचम भाव में आपकी राशि स्वामी की उपस्थिति भी बहुत अच्छे योग संयोग का निर्माण कर रही है, जिस वजह से धन प्राप्ति के शुभ अवसर आपको प्राप्त होने वाले हैं। यह आपके लिए सबसे बढ़िया प्लस पॉइंट है। कला व अभिनय से जुड़े लोगों को लाभकारी प्रस्ताव प्राप्त हो सकता है। इसी के साथ साथ नौकरी में पदोन्नति की पूरी संभावनाएं हैं। लेकिन जिम्मेदारी निभाने के बाद में आपको कोई ऐसी जिम्मेदारी दी जाएगी जो कि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली होगी, यानी बहुत ध्यान परख से करने वाली होगी, तो उसमें जिम्मेदार आपको बनना पड़ेगा। थोड़ा सावधान भी बनना पड़ेगा, और ये जिम्मेदारी जो आपको दी गई है वह आपने निभा ली तो तरक्की, पदोन्नति की पूरी संभावनाएं हैं। प्रेम तक धन संपत्ति मिलने के भी योग हैं। देखें, कई बार हमारे बुजुर्गों के, हमारे दादा परदादा की जो जमीनें होती हैं वह किसी न किसी तरह से अटकी हुई होती है, जिसे प्रेत तक धन संपत्ति कहते हैं। तो ग्रहों ने अभी जैसी चाल बदली है, उसके मिलने के भी आसार यहां पर आपके लिए बहुत अच्छे बन रहे हैं, यानी वह जमीन भी आपकी हो सकती है। किसी व्यापारिक यात्रा से आपको धन लाभ होने की संभावनाएं हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आजीविका की तलाश आपकी पूरी होने वाली है। लगातार धन लाभ आपको होगा। साथ ही साथ किसी व्यापारिक कार्य में विघ्न आने से तनाव के साथ धन लाभ से वंचित रह जाएंगे। कोई भी ऐसा बिजनेस से रिलेटेड काम आपका होगा, वह बहुत अच्छा चल रहा होगा, लेकिन अंत समय पर उसमें विघ्न आ जाएगा। विघ्न आने का कारण आपका अहंकार हो सकता है। विघ्न आने का कारण आपकी छोटी सोच, छोटी मानसिकता हो सकती है। कभी कभी हम रौब झाड़ते हुए कंपनी के नौकरों को या कंपनी से जुड़े हुए लोगों को कुछ भी सुना देते हैं। किसकी हाय कब क्या बुरा प्रभाव आपके व्यापार पर डाल दे, यह कहा नहीं जा सकता। इसीलिए विनम्र रहिए, उदार रहिए, अभिमान से दूर रहिए। हाल फिलहाल में कार्यों में जो विघ्न हो रहा है वह आपके स्वभाव के कारण हो रहा है,
और इस वजह से तनाव तो होगा ही होगा। साथ ही में जो बड़ा धन लाभ होने वाला था उससे आप वंचित रह जाएंगे, तो वह आपको थोड़ा सतर्क और सावधान रहना है। दोस्तों, इतना ध्यान रखें, आपको कर्ज लेने की भी आवश्यकता पड़ने वाली है। संभावना यह भी लगे, आपके राशि स्वामी हैं बुध, उनका पूरा पूरा जोर यहां पर रहने वाला है कि कर्ज लेने की संभावनाएं थोड़ी बढ़ जाएंगी। ऐसे में आपको कोशिश यही करनी है जितना ज्यादा आप कर्जे को टाल सके, क्योंकि कर्जा आएगा तो और ज्यादा भार सर पर हो जाएगा। किसी अनजान व्यक्ति पर अत्यधिक भरोसा करने पर कोई कीमती वस्तु चोरी हो सकती है, यह बात भी ध्यान रखिएगा। बहुत ज्यादा भरोसा उन लोगों पर नहीं दिखाना है जो हाल ही में आपके साथ जुड़े हैं। बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त होगा, नौकरी में उच्च अधिकारियों से निकटता मिलेगी, लाभ होगा। भूमि, भवन, वाहन आदि के क्रय विक्रय से धन प्राप्ति की प्रबल संभावनाएं हैं। साथ ही साथ आपको ससुराल पक्ष से भी वस्त्र, आभूषण और धन प्राप्त हो सकता है। आगे वीडियो में कुछ सावधानियां बताने वाले हैं जो आपको खतरों से बचाकर रखेगी। वीडियो के अंत में हम आपको मात्र 2 उपाय देंगे और ये दोनों ही उपाय आपके बहुत काम आएंगे। इस लेबल को लैंड तक आपको देखना है, बातों को बहुत अच्छी तरह से समझना जानना है। मान लीजिए आप व्यर्थ का बहुत धन खर्च करते हैं, तो इसके लिए आपको थोड़ा सावधान रह जाना है, क्योंकि इस दौरान व्यर्थ का पैसा उड़ाना आगे चलकर बहुत ज्यादा बुरा साबित होने वाला है। भोग विलास की चीजों पर अत्यधिक धन खर्च न करें, खराब आर्थिक स्थिति अपमान एवं हानि का सबब बन जाएगी। घर अथवा व्यापार में चोरी होने की भी आशंका है, अतः आपको सावधान रहना है। सामान चोरी हो सकता है, वहां पर उसे सही ढंग से लॉकर में, तिजोरी में रखना है। लोगों की नजरों से बचाकर रखना है और जगत के सामने ज्यादा ढिंढोरा नहीं पीटना है कि मेरे पास ये है, वो है, हमने ये बनवाया, हमने वो बनवाया। औरतों की खास तौर पर आदत होती है कि वो दूसरी औरतों को जलाने के लिए अक्सर ऐसा करती है, लेकिन आप ऐसा न करें। यही हमारी आपको खास सलाह रहेगी। आर्थिक क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करेंगे, रुका हुआ धन आपको पुनः प्राप्त हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपना जो धन है, अपना जो पैसा है, वह किसी नौकर के भरोसे आप न छोड़े या फिर किसी नौकर को उसे देकर इधर उधर न भेजें, क्योंकि वहां पर मन में उसके लालच जागने वाला है और वह आपको धोखा दे सकता है। संभावना बन रही है ग्रह गोचर के आधार पर, चाहे कितना ही विश्वास पात्र नौकर क्यों न हो। सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा। प्रेम सहयोग में, प्रेम संबंध में सहयोग और धन लाभ होने वाला है। कार्य क्षेत्र में जीवन साथी के सहयोग से आय बढ़ने वाली है। जो भी आप काम करते हैं वहां पर जो उनका एक अनुभव है या जो उनकी सिक्स्थ सेंस इंद्रियां हैं, वह आपको बहुत उचित सलाह देने वाली है। और कहते हैं जो महिलाओं की इंद्रिय होती है वह पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा अच्छे से काम करती है, तो वहां पर आपको उनकी वजह से लाभ होने की संभावनाएं हैं। बैंक में जमा पूंजी में वृद्धि होगी, रुके हुए धन मिलने की संभावनाएं हैं और व्यापार में आय के नए स्रोत खुलने वाले हैं। प्रियतम धन संपत्ति आपको प्राप्त होगी। जैसा कि हमने आपको बताया था, अगर किसी उद्योग के विस्तार की योजना बना रहे थे तो वह विस्तार की योजना सफल हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको लोन लेना पड़ेगा, पैसों की व्यवस्था करनी पड़ेगी जो आपके लिए मुश्किल से भरा रहेगा। संतान पक्ष से आपको धन लाभ होगा और प्रेम संबंधों में आपको उपहार मिलेगा। व्यर्थ धन व्यय नहीं करना है। फिर से हमारी यही सलाह आपको रहेगी। व्यापार में अकारण कुछ बाधाएं आएगी। हमने आपको बताया था, अभिमान से आपको बचकर रहना है, दिखावे से आपको बचकर रहना है, बोलचाल के शब्दों का आपको ध्यान रखना है और यह नहीं समझना है कि आप इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हैं। ये जो प्रकृति है कभी भी किसी एक को सर्वश्रेष्ठ नहीं बनने देती। कोयल को कंठ दिया तो उसका रूप छीन लिया और मोर को रूप दिया तो उसका कंठ छीन लिया। यानी हम में, हर किसी में कोई न कोई कमी जरूर है और उसी कमी को सोचकर, विचार कर हमें कभी भी यह नहीं बोलना चाहिए कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, और हम जब इस सोच को रखेंगे तभी हम अहंकार से बचे रहेंगे। यह बात 16 आने सच है। अब हम आपको 2 उपाय बताना चाहते हैं। ये उपाय आपके सचमुच में बहुत काम आने वाले हैं। सबसे पहला उपाय हम आपको दोस्तों सोमवार का बताएंगे। इस उपाय से आपकी धन संपदा का विस्तार होगा। इस उपाय से आपकी किस्मत चमकेगी, आप मालामाल होंगे। सबसे पहला उपाय है, आपको 6 बेलपत्र लेकर के सोमवार के दिन शिवालय में जाना है, शिव मंदिर जाना है।
5 बेलपत्र जो है वह आपको शिवलिंग पर भोले बाबा के ऊपर अर्पित करनी है। और जो छठे बेलपत्र आप लाए थे, 6 लाए थे, 5 तो शिवलिंग पर अर्पित कर दिए। एक बची है, वह आपको कहां अर्पित करनी है? जो अशोक सुंदरी वाला भाग होता है, जहां से जलाधारी नीचे गिरती है, बस वही वाला भाग, वही अशोक सुंदरी वाला भाग होता है। वहीं पर छठी बेलपत्र अर्पित करें और एक शुद्ध देसी घी का दीपक तैयार करें। जाते जाते शिव मंदिर की चौखट पर सीधी ओर यानी दाईं ओर आप लगा करके जाइए। आपको इतना लाभ मिलेगा, इतना लाभ मिलेगा कि सपने में भी सोचा नहीं होगा। दूसरा उपाय हम सीधा शनिवार का आपको बताएंगे, क्योंकि व्यक्ति के काम बिगड़ते हैं तो कहीं न कहीं उसकी कुंडली में किसी प्रकार का ग्रह गलत दिशा में होता है। शनि के या किसी प्रकार के बुरे प्रभाव उसके ऊपर पड़ते हैं, तो आपको हर शनिवार को काले कुत्ते को सरसों के तेल में छुपड़ी रोटी गुड़ के साथ खिलानी है। काला कुत्ता मिल जाता है तो आपका नसीब, नहीं मिलता है तो कुत्ते को खिला दीजिए, लाभ आपको मिलेगा। शनिदेव की कृपा आपको जरूर प्राप्त होगी। अगर आप अपने बिजनेस में आर्थिक रूप से लाभ पाना चाहते हैं, अपने बिजनेस को बहुत आगे तक ले जाना चाहते हैं, तो आज आपको स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनकर आसन पर बैठकर मां लक्ष्मी के मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है: एयम श्री ह्रीं श्री कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्री ह्रीं श्री महालक्ष्म्यै नमः। आज के दिन आपको इस मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की तिजोरियां हमेशा धन से भरी रहें और आपके ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, तो इसके लिए आज आपको स्नान आदि के बाद एक कटोरी में थोड़ी सी हल्दी लेनी चाहिए और उसे पानी की सहायता से घोलना चाहिए। अब इस हल्दी से अपने घर के बाहर मेन गेट के दोनों तरफ पहले जमीन पर छोटे छोटे पैर के चिन्ह बनाएं, फिर गेट के दोनों तरफ दीवार पर एक एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और देवी लक्ष्मी का ध्यान करें। क्योंकि इस वीडियो में हमने आपको इतनी गहरी जानकारी दी है, इतनी विशेष जानकारी दी है, जैसी आपको जीवन में कभी प्राप्त नहीं हुई होगी। हमने बहुत गहरी शोध और अध्ययन के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं, उनका क्या समाधान हो सकता है और कौन है जो आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपके जीवन की हर एक समस्या के लिए जिम्मेदार है। जी हां दोस्तों, तो आपको अपने जीवन को सुखमय और हर एक समस्या से मुक्त बनाने के लिए इस वीडियो को देखना बेहद अनिवार्य है। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और हर एक जानकारी को गहराई से समझने का प्रयास करें। जी हां दोस्तों, हम जानते हैं कि आप काफी लंबे समय से काफी दुखी हैं। कई तरह की परेशानियों ने आपको घेर रखा है। आप बहुत परेशान हैं। बार बार एक के बाद एक परेशानियां आपको भेजती रहती हैं। आप मेहनत बहुत करते हैं, अपनी समस्याओं से जूझने का प्रयास भी बहुत करते हैं। आपके अंदर हिम्मत और साहस की कोई कमी नहीं है, फिर भी आप अपनी समस्याओं से छूट नहीं पा रहे हैं, पीछा छोड़ा नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, जानते हैं इन सब समस्याओं के लिए ना तो आपका भाग्य खराब है और ना ही आप जिम्मेदार हैं। इन सब समस्याओं के लिए जिम्मेदार तो कोई और ही है, और यह गुप्त रहस्य हम आपको आगे पता नहीं चाह रही हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि आप मन से भी बड़े ही सच्चे और बड़े ही अच्छे इंसान हैं। आप जानबूझकर किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आपके कर्मों से किसी ना किसी को चोट अवश्य पहुंच जाती है। आप भले ही किसी के लिए अच्छा करने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन आपके प्रयास दूसरी दिशा में चले जाते हैं और लोग आपसे परेशान हो जाते हैं और आपका सारा किया कराया खराब हो जाता है, या यूं कहें कि निष्फल हो जाता है। आपकी मेहनत का कोई परिणाम तो प्राप्त होता नहीं है, उल्टा आपको बुराइयां और मिलने लगती हैं, जिससे भी आप दुखी रहते हैं। आपको ऐसा लगता है जैसे कोई आपके पीछे पड़ा है। आपके जीवन में दुख और परेशानियों का अंत ही नहीं हो रहा है। आप लंबे समय से परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। दोस्तों, हम आपको ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जिसे जानने के बाद आप अपनी हर समस्या से मुक्त हो जाएंगे। इस बात का वादा करते हैं हम आपसे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं उन सब परेशानियों के कारणों के बारे में। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि मां भद्रकाली के सच्चे भक्त पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट में जय मां भद्रकाली अवश्य लिखें। माता आपका ख्याल रखेंगे, आपके जीवन से हर एक कष्ट को दूर कर देंगे। जी हां दोस्तों, आपको मां भद्रकाली में पूरी आ होनी ही चाहिए।
माँ तो माँ होती है, बच्चों के कष्ट माँ से देखे नहीं जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी अवश्य करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो हम आपको बता दें कि आपकी कुंडली में 21 से ग्रह हैं, जो यदि आपके लिए नीच के रहेंगे या कमजोर अवस्था में रहेंगे तो आपको हमेशा पीला पहुंचाते रहेंगे। बल्कि इसके विपरीत यदि यह ख रहे, शक्तिशाली हो जाते हैं, आपके पक्ष में हो जाते हैं, तो आपके जीवन को खुशहाल ही से भर देंगे। आपके जीवन में राजयोग प्रवेश कर जाएगा। जी हां दोस्तों, यह 2 ग्रह कौन से हैं और इन्हीं ग्रहों की स्थिति के बारे में आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपके जीवन में यह ग्रह नीच के हैं या उच्च के हैं। यदि नीच के हैं तो आपका स्टोर से हमेशा पीड़ित रहेंगे। हम एक किस करके हर एक बात को विस्तार से बताएंगे कि कौन से ग्रह से क्या कष्ट मिलेंगे और उस ग्रह का तोड़ क्या है, निवारण क्या है, उपाय क्या है। जी हां दोस्तों, तो वीडियो में बनी रही है हमारे साथ। हम आपको सारी जानकारी विस्तार से बताने जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, हम जानते हैं कि आपके पास मुख्य तौर पर 2 तरह की समस्याएं हैं। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या आपकी आर्थिक समस्या है। आपकी आमदनी या तो है ही नहीं, और यदि हैप्पी तो इतनी कम है कि आपके खर्चों के लिए पूरी नहीं पड़ती है, जिससे आप मानसिक तौर पर हमेशा परेशान रहते हैं। उन जनों से भरी रहती हैं, अपने खर्चे पूरे करना कर पाने की वजह से बड़ी समस्याओं से घिरे रहते हैं। इधर आपको कर्जी ने भी परेशान कर रखा है। जी हां दोस्तों, दोनों समस्याएं एक जैसी ही हैं, चाहे वह कर्जे की समस्या हो या आमदनी कम होने की समस्या। को दूसरी समस्या आपके जीवन में यह है कि लोग आपको हमेशा गलत ही समझते हैं। जी हां दोस्तों, आप चाहे उनके लिए कितना ही अच्छा करने का प्रयास करें, चाहे उनके लिए तन मन धन से हाजिर हो जाए, तब भी लोग आपके काम में खोट निकाल ही देते हैं और अंत में आपको बुरा ही हासिल होती है। या यूं कह सकते हैं कि आप रिश्ते नातों के मामले में बड़े ही दुर्भाग्यशाली इंसान हैं। जी हां दोस्तों, आप लोगों के साथ हर रिश्ता बड़ी ही ईमानदारी के साथ निभाना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ ऐसा हो जाए कि आपका रिश्ता खराब हो जाता है। किसी के साथ रुपए पैसे को लेकर वाद विवाद की स्थिति न उत्पन्न होने दें तथा कार्यस्थल और मार्केट में अपने संपर्क सूत्रों को और अधिक बढ़ाएं। पब्लिक रिलेशन आपके बिजनेस में सोर्स खोल सकते हैं, लेकिन बिजनेस के मामलों में हर फैसला खुद ही लेन देन में पक्के बिल का इस्तेमाल करें। किसी भी कर्मचारी पर ज्यादा भरोसा रखना उचित नहीं है। और इसी के साथ आपको हम बता दें कि काम की गति तेज करने के लिए लोगों से मिलने वाली मदद स्वीकार करें। खर्चों पर ध्यान देते रहे, क्योंकि खर्च में बढ़ोतरी होगी। अपनी जरूरतों पर ध्यान दें, पैसों का सही इस्तेमाल करें। आपका बोलचाल का लहजा और कार्य करने की शैली से लोग प्रभावित रहेंगे। आज आपका कोई विशेष प्रयोजन हाल होने वाला है। दौड़ धूप की अधिकता भी आपके ऊपर हावी नहीं होगी।